हम तीन बादशाह मशरिक़ के हैं, सजदा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। रात की तारे आ चुका, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के ना दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। सोना लाया मैं बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरगाह। ये आश्कार है तू ताजदार है अबदी शहंशाह। रात की तारे आ चुका, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के ना दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। हालेलुया हालेलुया। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू यू। बड़ा दिन मुबारक हो हालेलुया। एडवांस में। जी और बिल्कुल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस दिन के आने की खुशी में अजीज बहनों भाइयों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप देख रहे हैं परमजीत और मैं यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद का शुक्र करते कि खुदावंद ने हमें सबको ये मौका बख्शा है और सबके लिए एक निजात का इंतज़ाम जो किया Amen. खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से कि हालेलुया। खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए। और आज हम इस पर बात करेंगे। बेशक आपने जैसे कि टेलीविज़न पर देखा कि रोशनियाँ बिखरी पड़ी हैं पूरी दुनिया में और खुदा के लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस खुशी में कि खुदा यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए और आज हम उनके नाम की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हुए आज आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को लेके। और मैं दुआ करता हूँ परमजीत जी बिल्कुल। ताकि हम इस प्रोग्राम को खुदावंद के हवाले करें, जो कुछ सीखें, जो भेद है खुदावंद के उसमें से सीखें। और आज इस भेद को भी हम सीखने की कोशिश करें कि मजूसियों के आने का भेद क्या था, Amen. क्या ज़रूरत थी मजूसियों को दूर दराज का सफ़र करने के लिए और खुदावंद यीशु मसीह के सामने सजदा करने के लिए। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आइए आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं ताकि हम अपने आप को पूरे तरीके से अकल और अपनी दानाई को, अपने दिल को, अपने जिस्म को पूरी तरीके से खुदावंद की हजूरी में ले चलें और अपना सब कुछ उसके कदमों में रख दें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को जलाल देते हुए खुदावंद और सजदा करते हैं खुदावंद तुझे कि तू ही सजदा के लायक है। प्यारे खुदावंद तूने हमें मौका दिया, हमें ज़िंदगी दी, हमें सांसें दी कि खुदावंद तेरी सच्चाई को बयान कर सके। जो बाइबल मुकद्दस में लिख कर खुदावंद तेरे लोगों ने खुदावंद और पवित्र आत्मा के ज़रिए से खुदावंद हम तक पहुंचा, उस कलाम को लेकर इस दुनिया तक ले जाएं जिसमें से हम सीख सके कि खुदावंद तू कौन है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू अब्दुल आबाद खुदावंद है। तूने हम पर जाहिर किया है अपना आप कि तू खुदावंद मुजस्सम होकर इस दुनिया में इंसान बनकर आया और हमारे साथ रहा। तेरा शुक्र करते खुदावंद इस मौका के लिए खुदावंद, परमजीत के लिए दुआ करता खुदावंद इसको, इसकी सहायता कर, इसके
अकल और दनाई को खुदावंद पवित्र आत्मा के ज़रिए से कंट्रोल कर प्यार खुदावंद। मैं अपने आप को पेश करता हूँ खुदावंद, और अजीज़ों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, बच्चे, अजीज़ बहनें, भाई, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है खुदावंद, इसमें से वो कुछ सीखें जो खुदावंद तेरी तरफ से है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हो खुदावंद, तेरी बारगाहों में आते हैं खुदावंद, हमारी सहायता, हमारी मदद कर खुदावंद। इस दुआ को आपने सुना और कबूल कर लिया अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। क्रिसमस के दिन है और हम सब बहुत खुश हैं, और इन दिनों में जैसे हमने कहा था कि बहुत सारी हम जो है बातें सीखने वाले हैं विच आर गोइंग टू लीड अस अप टू क्रिसमस। और ख़ास तौर पे आज के दिन का जो जैसे प्रोग्राम का नाम भी है क्रिसमस के 12 दिन। मैं भी एक्चुअली सरप्राइज होगी जब मैं इसके बारे में सीखने लगी, क्योंकि क्रिसमस के दिनों में अक्सर हम मैसेज शेयर करते हैं जी खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, यशायाह नबी के सहीफे में ये लिखा है, प्रोफेसी हुई, नबूवत पूरी हुई। लेकिन इस साल हम गौर करेंगे क्योंकि हमारे अजीज़ बहुत मैच्योर हो गए और सीखना चाहते हैं, डेप्थ में, गहराई में जाना चाहते हैं। तो इस साल हमने सरफराज और मैंने दुआ भी की और इसमें स्टडी में टाइम भी लगाया कि देखेंगे कि क्या मकसद है, जो जितनी भी चीज़ें जो हैं, जो भी कह लें सेरेमनी है, जो भी क्रिसमस तक यानी चरनी तक जाती है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे फरिश्ते हैं इसमें शामिल हैं, 3 वाइज मैन हैं, और जो मतलब गडरिये हैं, इन सब पे जो है गौर करने वाले हैं आने वाले समय में, आने वाले वक्त में। तो आज का जो पहला सबक है, क्योंकि आज 12 दिसंबर है जी जी, तो दुनिया के लिहाज से 12 दिन के बाद जो है क्रिसमस हो जाएगा। राइट। ठीक है, तो लोग मतलब कोई कहते हैं कि जी हाँ जी जल्दी जल्दी हम तोहफे खरीद लें क्योंकि 12 दिन रह गए हैं। और जैसे मेरे और स्टाफ के ऊपर प्रेशर है कि हमने ग्लोरी टीवी के प्रोग्राम है जल्दी जल्दी से पहुंचाने हैं। 12 तारीख के बाद जो है ऑफिस मतलब जो हमारे जो ऑफिस है उसके बाद थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएंगे, वो हमारा काम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो वी ऑल हैव सम टारगेट्स लीडिंग अप टू क्रिसमस। लेकिन दुनिया के लिहाज से क्रिश्चियंस कह लें, हम 12 दिन के लिए हम कहेंगे कि चलो हम सोचते हैं हमारे लिए खुदा ने बहुत अच्छा एक तोहफा दिया, ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो है लॉर्ड जीसस दिया। तो एक दिन हो सकता है हम मत्ती रसूल के अंजील से हम पढ़ें, हम गौर करें, मेडिटेट करें उन बातों पे जो जो हुआ था। तो 12 दिन तक खुदा ने आपको कैसे खुश रखा, इमैनुअल हमारी जिंदगी में कैसे खुशी लेके आया, उस पे गौर करेंगे, उस तोहफे पे गौर करेंगे। माँ मरियम ने कैसे वो सफ़र यूसुफ के साथ किया। यानी कि ये सारे दिन जो है हम मेडिटेट कर सकते हैं, यानी कि उस पर गौर कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं जब तक क्रिसमस में चरनी तक नहीं हम पहुंचते। तो ये पूरे 12 दिन है। ये तो दुनियावी लिहाज से जो आम मतलब ऊपर ऊपर से कह लें कि बातें हैं जो मतलब हम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर टच करें, थोड़ा सा जाएं, तो इंग्लैंड में जो था कि क्या हालात थे जब मसीहत का यहाँ पैगाम आया, आगाज हुआ जब यहाँ पैगाम आया। हालांकि मसीहत के आने से जो है कि हमें एक जो माँ बाप थे, पेरेंट्स थे, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनको कलाम सुनाने, सिखाने और उस पर चलने वाली जो तालीम थी वो उसका आगाज हुआ। और जो था इस बात के लिए जैसे खुदा के मुकद्दस कलाम बुक ऑफ डिटोनॉमी में लिखा है कि ये जो खुदा की बातें हैं तेरी आंखों से परे ना हो, तेरे सामने होनी चाहिए। तू अपने चौकटों पे लिख दे, मतलब हर वक्त तुझे खुदा के कलाम की जो है याद आए और तू याद करे अपने यहोवा, अपने बनाने वाले को। तो ये तो हुक्म उन फैमिलीज के लिए, उन खानदानों के लिए कि अपने बच्चों की तरबियत वो कैसे करें। और हम देखते हैं कि जो पुराने जमाने के कह लें या 200-300 साल पहले वाले क्रिश्चियंस हैं, ज्यादातर जो उन्होंने बुनियाद रखी है मसीहत की, उनकी वजह से उनका फल है, आज उनका फ्रूट है जो हमें नजर आता है। जैसे मदर क्वीन जो है थे वो मतलब पक्के थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी जो है हमारी क्वीन जो है मलका जो है उनको जो तालीम दी, उनकी वजह से वो हेड हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उनकी जिंदगी के लिए, उनकी वजह से आज भी जो है कैथीड्रल्स जो है लिट अप होते हैं। और जो आपने मुझे बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि याद सब रखें कि ये एक मसीही कंट्री है, दिस इज अ क्रिश्चियन कंट्री, इट होल्ड्स क्रिश्चियन वैल्यूज और रिस्पेक्ट करती है क्रिश्चियन वैल्यूज को। ठीक है ना, तो अच्छा लगता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो लीडर्स हैं वो आके ऐसी बात करेंगे, सॉलिड अपने मजहब की बात करेंगे। आई नो कि खुदा का शुक्र है कि मसीहत में मजहब अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब हम मजहब और सियासत को चर्चिस में लेके आते हैं तो फिर हमारी एशियन चर्चिस का जो हाल है वो होता है। Sorry, let me just, of course, like we try and bring politics and religion into our religious, और इस तरह से बहुत सारे मजहब भी हैं जो इसका नुकसान उठाते हैं। लेकिन इट्स नाइस कि जब स्पेशली एट द एंड ऑफ द ईयर
खुदा का शुक्र हम याद करते हैं खुदा की सारी बरकत को और उसे लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो वी नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन इसको हम जो है इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको और हम पॉलिश कर सकते हैं, जो गलतियां पहले हुई हैं वो नहीं करें हम। तो ये सारा जो मैसेज का जो मकसद ही यही होता है कि हम सीखें इससे कुछ। सो व्हाट हैपेंड वाज, जो ये जो 12 डेज का जो मैसेज है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गीत भी है जो लिखा गया और थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड बताऊंगी कि क्यों वो गीत लिखा गया, क्योंकि व्हाट हैपेंड वाज ऑलमोस्ट जो 16th सेंचुरी में राइट इंग्लैंड ने जो था एक ऑफिशियल जो स्टेट चर्च या कह लें कि एक ऑफिशियल रिलीजन जो था उसको उसका आगाज कर दिया था, और चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो रिलीजन था यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अलावा और कोई भी जो थे क्या कहते हैं फिरके थे, हाँ वो नहीं खुली, उनको इजाजत नहीं थी। और इसमें जो थे कैथलिक्स ने भी बहुत सफर किया, उनको तो बिल्कुल इजाजत नहीं थी ड्यूरिंग दैट टाइम। चर्च ऑफ इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड जो था मतलब कौम का जो था, इस मुल्क का जो था उसे रिलीजन कह दिया गया था, इसके अलावा और कोई नहीं प्रैक्टिस कर सकता। लेकिन जो क्रिश्चियन यहाँ रह रहे थे, इतने सालों से रह रहे थे, उनके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी इंटरफेरेंस होने लगी कि बाकी जो फिरके थे वो नहीं ओपनली अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, ठीक है ना, अपने मजहब को जिस तरह से वो करना चाहते थे। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम वाज लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट फॉर अमेरिका, यहाँ से अमेरिका चले गए राइट क्योंकि वो नहीं चाहते थे अपनी फैमिलीज को रेज करें, अपने बच्चों को रेज करें जिसमें कोई हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस हो। जहां तक उनका मजहब का था, दिस वाज वेरी पर्सनल टू देम। ठीक है, आजादी, हाँ आजाद, ठीक, मैं समझ तो गया। इसके लिए वो जो थे लोग बहुत सारे उस वक्त इंग्लैंड से एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए, शुरू करने के लिए वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अमेरिका चले गए, वो एक कह लें कि उनको आज़ादी मिल गई, उन्होंने अपने मसीहत को जैसे भी अपनाना चाहते थे, करना चाहते थे, वो सारा कुछ हुआ। लेकिन जो यहाँ फैमिलीज रह गए उनके लिए काफी मुसीबत थी, काफी मुश्किल था। तो जैसे जैसे कह लें कि जब बेदारी आई, जैसे खास तौर पे जो इवेंजेलिकल कह लें या पेंटिकॉस्ट का जब दौर आया, जब रूह का दौर आया, खुदा के लोग रूह से मामूर होने लगे और खुदा की बादशाही को इस्टेब्लिश करने लगे, अपनी जिंदगी से अपनी सेक्रीफाइस देने लगे, मार्टर्स होने लगे और लोगों को बताने लगे कि मसीहा जैसे गया है वैसे वापस आने वाला। तो बहुत सारी ऐसी कह लें डिनोमिनेशंस थी जिनको नहीं ये बात पसंद आई, ठीक है ना। अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे वी हैव आवर डिफरेंसेस बट दैट डजंट मीन टू से कि हमारा फोकस कोई जीसस के अलावा कोई और है, सही बात, ठीक है ना। बेशक हमारे फर्क है, हम नजरियात हमारे फर्क है। तो कहने से मुराद है, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो जो एक गीत लिखा गया और इसका था कि 12 डेज के जो गिने जाते थे, 12 दिन, ना कि 12 दिसंबर से 24 तक यानी कि 25 को दिसंबर मनाएंगे, लेकिन 26 से लेकर 6 जनवरी तक जो है, काउंट करें जरा, 12 बनते हैं। हाँ जी, 26, 27, 28, 29, 30, 31, पहली 1, 2, 3, 4, मतलब 12 दिन जो है, हाँ जी, उसको 12 दिन था, 6 तक बनते हैं। बिल्कुल। वो पेरेंट्स ने सोचा कि इंग्लैंड में हम एक नया तरीका अपनाएं, किस तरीके से हम अपने बच्चों को वो बातें सिखा सके जो रसूलों का अकीदा है, जिसे कहते हैं अपोस्टल्स क्रीड, जिसमें हमारा ईमान जो है, अभी हम इसको बोलकर भी सुनाएंगे कि जो अपोस्टल्स क्रीड है उसमें जो जितनी बातें हैं, हमारा खुदा पे ईमान रखना, मतलब इकरार करना, कि आप पढ़ के सुनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये सारी बातें वो अपने बच्चों को ये किस तरह से सिखाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट को उन पे शक हो कि ये किसी और किस्म की तालीम इनको दे रहे हैं, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड एवरीबॉडी हैड टू फॉलो देयर, जो भी मतलब जैसे था। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसको सजा मिलती। हम हिस्ट्री में जाएं तो हम देखते हैं कि बाइबल की जब ट्रांसलेशन हुई तो कितना दुख उठाना पड़ा, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो 12 दिन जो क्रिसमस के थे, ये यूं लोगों को यूं लगता है ये क्या गा रहे हैं, ये क्या फजूल सा सॉन्ग है, इट डजंट इवन मेक सेंस, क्योंकि दुनियावी जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे उसके पीछे लेकिन वो रूहानी जो माने था वो एकदम मतलब रूह को हिला देने वाला था। तो इसमें ये बड़ी बात हुई, क्योंकि हमने वी वांट टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, बट बेसिकली मैंने आपको ये जो बताया है कि 25 दिसंबर अंटिल मतलब 5 जनवरी। अच्छा, इसका जो एक्चुअली ये जो मनाने वाला जो दिन था ना, एक्चुअली एपिफनी जिसे कहते हैं, एपिफनी का मतलब है कि एक सुपरनैचुरल रेवलेशन उनको मिल गया। अच्छा, ठीक है, उनको एक ऐसी भेद मिला कि जिसमें वो गीत में वो मसीही ईमान का जो अकीदा छुप गया, ताकि जब बच्चे गाएं या मतलब उसको गाएं तो उसका क्या मतलब है, छुपा हुआ मीनिंग, छुपे हुए मीनिंग से उसके। बिल्कुल। और इसमें क्या था कि जो उनको तोहफा, जो गिफ्ट जो यीशु में मिला था, और उसकी जो जिसको ढूंढने के लिए 3 मजूसी आए थे, 3 से कहीं ज्यादा ऐसे, लेकिन 3 मजूसी की जो कहानी थी, उस तोहफे को और 3 मजूसियों को उसमें
छुपा दिया गया। तो उसे Right, कहते हैं right. एपिफनी, यानी कि उसमें एक भेद की बात उनको मिली और कैसे उन्होंने छुपा दिया और उन्होंने ये गीत जो था गाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो था इतना भी ये पॉपुलर हुआ, ये उन लोगों को सेकुलर सॉन्ग लगता था, अच्छा, आम सा लगता था। आज मैं इसको तैयार कर रही थी सरमन को, तो मोसेस गाने लगा, कहता मॉम डोंट टेल मी यू गोना सिंग दिस सॉन्ग ऑन टीवी। आई सेड नो आई एम नॉट गोना सिंग दिस सॉन्ग ऑन टीवी, व्हाई? बिकॉज़ यू विल साउंड लाइक अ किड। मैंने कहा बच्चों के लिए ही ये मैसेज था, क्योंकि पेरेंट्स इतना कन्विंस और कमिटेड थे अपने मसीही ईमान में, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं मतलब वो मोहब्बत उनके दिल में बचपन से ही ना हो, और खुदा के कलाम की वो कदर और इहतराम वो बचपन से ही करें। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि छोटा सा बच्चा है, हम उसको मजहबी तालीम देते हैं ताकि बड़ा होकर ये अपनी मतलब उन राहों पे ना जाए जहां इसको नुकसान होगा। अच्छा, तो इसमें जो है आगे मतलब ये बड़ी प्यारी बात थी, उन्हें ये सिखाना चाहते थे जो निजात है वो मुफ्त में मिली और मुकम्मल मिली है उन्हें। वाह, निजात के लिए उन्हें हालेलुया। और कुछ नहीं करना, उन्हें मुकम्मल मिली। यूहन्ना 3:16 को वो ले लेते थे और अपने बच्चों को बताते थे। तो ये तो हुआ, ऐसे तो मतलब उनको बातें बताते गए। लेकिन आगे जो असल वाली बात है कि जो मजूसियों का आना, जो वाइज मैन जो आए, इसमें जो थे उसका जो जिक्र किस तरह किया जाता था। और बहुत सारे ऐसे लोग बिलीव करते थे कि ये जो माई ट्रू लव जो मतलब जो सॉन्ग में जो आता है सॉन्ग बना था, उसका लोग मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन हर रोज जो एक दिन जो उसकी बात कही जाती थी कि पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन हुआ, तो उसमें लेकिन जो बयां किया जाता था वो उसमें एक सवाल ये था कि जो बातें तो आम थी, नॉर्मल मतलब वर्ड्स लिखे थे, लेकिन उसमें मैं सारे पैगाम को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अगर रसूलों का अकीदा बोल दें तो एक्चुअली वो गीत का माने ही ये था। अच्छा, On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming। ये था 12 जो थे, 12 थे, तो 12 ये मतलब हमारे जो अकीदे में आते हैं, 12 पॉइंट्स आते हैं। जी, जी। आप बोलकर बता दें प्लीज। बिल्कुल, हम अकीदा अजीज बहनों भाइयों उर्दू में जब पढ़ते हैं या पंजाबी च पढ़ने असी रसूलों का अकीदा कहने हैं। और रसूलों का अकीदा वो वे कि जड़ा वो रसूलों का अकीदा साढ़े तक है, खुदा यीशु मसीह तो शागिर्दां तक और शागिर्दां तो साढ़े तक है। क्योंकि इसमें सारी बातें आ जाएंगी। वो सारी गल्लां साढ़े ईमान दी कि असी किदे ते ईमान रखना है और साढ़ा ईमान की है, तो हम ये पढ़ते हैं। और जब भी चर्चेस के अंदर परमजीत हम छोटे संडे स्कूल में रसूलों का अकीदा यानी ज़बानी पढ़ते थे, तो अब वो अल्फाज कभी कभी याद आते या पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मैं अकीदा में पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि हमारा अकीदा जो मसीहों का अकीदा है वो क्या है। ठीक है, जैसे एक वो लिखी होती कि किसी कंपनी का जो वो है ना मोटो जो है या उसके हम क्या वो क्या क्या बनाते हैं, निचोड़ क्या है और क्या क्या करते हैं असल में, ठीक है, उसके निचोड़। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मालूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान से उतरा। रूल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन पाक नविश्तों के मबूज जी उठा और आज और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है, उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तश और ताजीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करता हूँ, मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहां की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अगर इन सफरस 12 दिनों को भी अगर देखें तो जल्दी से बड़ी इसके माने हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी थी कि बेशक उनको दुनिया वालों को तो सिली सॉन्ग लगेगा, लेकिन वो चाहते थे उनके बच्चे जो उनकी जरूरत है कि वो अच्छे मसीही और चर्च के गुड मेंबर्स बने, यानी कि एक उनको खड़ा किया जाए, उनको पता हो कि उनके ईमान क्या है। बेशक उनको इस तरीके से गीत के जरिए सुनाया गया, गीत एक ऐसा बनाया गया जिसके जरिए से उनके ईमान को उभारा जाए। जी बिल्कुल, बच्चों के ईमान को उभारा जाए और उनको पता लग जाए कि असल में उनका ईमान क्या है। और क्योंकि वो हुकूमत के अंडर रहकर मजहब को देखना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने ये कहा कि एक गीत बनाया,
हाँ जी, उसको Epiphany। कहते हैं। हाँ। और उसके अंदर ये था कि ये वो गीत है जिसके अंदर भेद छुपे हैं, 12 भेद हैं, जिससे हम अपने फॉर ईमान इंस्टेंस का जैसे इकरार करते 11th हैं। डे पे वो मतलब 11th डे पे क्या हुआ, ऑन द 11th डे ऑफ क्रिसमस माय ट्रू लव गेव टू मी 11 पाइपर्स पाइपिंग। अब 11 का मतलब है जो है फेथफुल अपोस्टल्स, जिन्होंने ठीक है। वफादारी से खुदा के शागिर्द थे। ऑफ कोर्स एक जो था जिसने यहूदा सिक्योरिटी को उसको निकाल निकाल कर। कर बाकी के सब के उनके नाम जैसे मतलब हम तो नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, लेकिन उनके 11 का जो था मतलब इसका ये बनता था। फिर जस्ट कैरी ऑन एवरी वर्स का जो मतलब था, एक एक जो गीत गाते थे, मतलब 7वें दिन का 7 स्वॉन्स, इसका मतलब था 7 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, प्रोफेसी, मिनिस्ट्री, टीचिंग, एक्सोर्टेशन, गिविंग, एडमिनिस्ट्रेट, शोइंग मर्सी, मतलब ये सारी बातें थी उसमें। छठे दिन का मतलब था कि क्रिएशन के जो थे, खुदा ने जो 6 Create दिन किया। बनाया, क्रिएट किया ठीक उसको। है। तो इसके मतलब जो सबके जो माने इतने खूबसूरत। चौथे दिन का मतलब था कि 4 कॉलिंग बर्ड्स जो थे, और ये इनका भी आगे मतलब कि 4 गॉस्पल्स जो थी लॉर्ड जीसस की थी, जो Right, थी जी, जो हाँ। अंजीलें हैं, हाँ, मैथ्यू, जी। मार्क, लूक, जॉन की। हाँ फिर जी। थर्ड डे पे जो था 3 फ्रेंच हैंड्स, इसका मतलब ईमान, उम्मीद और प्यार, जो हमने अभी Praise the रिसेंटली Lord, कवर किया है। yes। तो ये जब बातें कहते थे, उन बच्चों को तो पता था कि इसका माने मतलब क्या है, लेकिन वो लोगों को लगता था आम कि ये लोगों को गीत लगता था। सेकंड डे पे 2 टर्टल डव, तो ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है खुदा की रेवलेशन और हिस्ट्री और इसकी क्रिएशन पूरी स्टोरी जो है, ठीक है ना, उसमें जो 2 टर्टल डव्स जिसमें जब कहते थे। और जो फर्स्ट डे ऑफ क्रिसमस ने जो पहले दिन था, उसका मतलब ये था, पेट्री लिखा है, पेट्रीज इन अ पेट्री, इसका ये मतलब था कि सॉन्ग में ही जो था कि खुदा ने अपने इकलौता बेटा हमारे लिए दिया। सो 1 to 10 मतलब जब इसे डिटेल में देखते हैं तो पूरी जो जैसे क्रीड में जो हमने पढ़ लिया है ना, हाँ, निचोड़, ठीक वो है। सारा इसमें आ जाता Praise the है। Lord, सो that's great। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट हो गए, पूरी कन्फेशन मतलब उसमें आ जाता है। ओके, नाउ द मतलब मेन जो हमारी आज बात है जिस पे हम करना चाहते हैं कि वो है कि जो 3 वाइज मैन जिसका जिक्र होता है, कार्ड्स पे भी हम देखते हैं। जब यूरोप में जब ये कार्ड मतलब छपने लगे तो इमेजिनेशन थी एक आर्टिस्ट की कि 3 जो है मजूसी जा रहे हैं, एंड वी विल लुक इनटू दैट व्हाई दे उनका कॉन्सेप्ट ये होगा कि वो 3 थे। सो इफ वी जस्ट आल्सो लुक्ड एट द सॉन्ग्स एज वेल, और हमारे पास थोड़ी सी तस्वीरें भी हैं आपके साथ शेयर करेंगे, एंड जस्ट बेसिकली वांट टू कंसंट्रेट ऑन दैट, क्योंकि हम पढ़ते हैं, बच्चों को ये स्टोरी सुनाते हैं। सो लेट्स जस्ट डिग इनटू द स्क्रिप्चर स्ट्रेट अवे, ताकि हमें पता चले जरूर, हाँ। कि इसका मतलब क्या है। जब हम देखते हैं कि मजूसी, मेरे ख्याल पंजाबी में और उर्दू में मजूसी ही कहते हैं, और इनका जो जिक्र है हम देख सकते हैं कि क्यों ये आए और किस लिए आए। बिफोर वी गो इनटू द ओल्ड टेस्टामेंट, लेट्स लुक एट मैथ्यू चैप्टर 1 और वर्स 2 हाँ जी, to 3। मैथ्यू, हाँ जी, मत्ती रसूल की अंजील। हाँ जी। इट्स रियली गुड टाइम टू यूज योर बाइबल। ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप अपना बाइबल ले लें, और ये सचमुच बाइबल स्टडी है। आपको हमेशा याद रखें कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, और वो आगे बताएंगे, आगे बच्चे बताएंगे। आज जैसे मैं अपने बच्चों के साथ शेयर कर रही थी तो बड़ा अच्छा लगा, कहते हैं मॉम ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। मत्ती दी इंजील हाँ जी, ਉਹਦਾ chapter 2। ਚੈਪਟਰ 2 ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ I'm sorry, ਤੁਸੀਂ Matthew chapter 1 verse 2 verse 2 ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ और मत्ती दी I'm इंजील sorry, chapter 2। हाँ चैप्टर 2 है हाँ sorry। पूरब से आने वाले मजूसी जो जी, या बिल्कुल। मुलाकाती जी, या जी। विजिटर आए। हाँ जी, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਮਜੂਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਮਜੂਸੀ ਅगर ਪੰਜਾਬੀ ਚ ना हो। I we're not taking any calls, so we'll अच्छा just ठीक है। manage। हाँ जी, जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि ये मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, यानी प्रोफेसी जो की गई है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को
चुपके से बुलाकर। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं कि ये कौन थे, हु वर दिस वाइज मैन, हाँ। और इनको कैसे पता चला कि इन्होंने, ये कौन लोग थे, कौन से इलाके से आए थे, कौन सी कंट्री के मुल्क के रहने वाले थे, Wise man इनका आपको दीन कह सकते हैं, धर्म क्या बुद्धिमान था, लोग। हाँ जी बिल्कुल, और इनका मजहब क्या था, इन्होंने कहाँ से ये जाना कि इस बेथलेहम में जो है एक बालक पैदा होने वाला, एक बच्चा पैदा है। होने वाला है, और कैसे कैलकुलेशन उन्होंने की, क्या ये जानकर, क्या उनको इतनी जो खतरनाक उनकी जर्नी थी सफराज, इतना उन्होंने जो 7 चीजें लेके आनी थी, वो उनको कैसे पता चला कि इनका क्या मतलब है। ठीक। जो 3 तोहफे वो लेकर आए, इसी जब 3 तोहफे कहते हैं तो लोग इमेजिन करते हैं कि 3 ही आए होंगे, लेकिन अगर इतने एक्सपेंसिव वो तोहफे लेके आ रहे हैं, जाहिर है वो अकेले तो नहीं आ रहे, तो उनके साथ, और इतनी ये खतरनाक जर्नी करने का उनका मकसद क्या था, किसने इनको ये पैगाम, किसने ये तालीम दी थी, किसने बताया था कि ऐसा ऐसा होगा और इनको तैयार करके भेजा। लेट्स गो इनटू द बुक ऑफ डैनियल। ठीक है परम जी, वैसे तो बड़ी अच्छी, आपने बड़ी खूबसूरत आज ये सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि आम तौर पर मजूसी फर्क नजरिए से देखे जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब इनको मजहब के अंदर यानी मसीह की पैदाइश में, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश में इनका एक बड़ा रोल है, तो इनका मजहब के अंदर दिलचस्पी लेना कोई एक छोटी बात नहीं थी। You know why? क्योंकि खुदा के प्लान में जैसे हम जेंटाइल्स हैं ना, जी जी, इसीलिए खुदा ने बहुत सारा काम जेंटाइल से कराया, यहूदियों से नहीं बल्कि गैर कौमों से करवाया। यहाँ आमीन। तक भी कि जब के मंदिर को भी जो तमीर दी, जब टेंपल भी जो रीबिल्ड भी हुए हैं या बिल्ड भी हुए हैं, उसमें भी जेंटाइल्स का ही काम था। यहूदियों को सिर्फ कहा गया था ये मंदिर बन गया, अब इसमें जैसे खुदा आपका चाहता है वैसे इसकी प्रतिष्ठा करो, हो गया। तो इसलिए इसमें भी देखते हैं कि जेंटाइल्स का क्या रोल है, गैर कौमों का क्या रोल है। हालांकि ये तो सारी खबर लिखा है कि यरूशलेम में हफड़ा दफड़ी मच गई कि एक हो गया, मतलब क्योंकि एक राजा के होते हुए दूसरा राजा पैदा नहीं आप कर सकते, या उसको अनाउंस नहीं कर सकते, लोगों को बता दें कि ये देखें कि ये ग्लोरी टीवी के अंदर ही एक ग्लोरी टीवी है। ऑफ कोर्स वी विल बी ट्रबल्ड, भी ये कौन है, जैसे चर्च के अंदर ही चर्च है, तो कहेंगे भी वो कौन है जो इस तरह की खराबी कर रहा है। एक मुल्क के अंदर भी कोई ऐलान कर दे, मुल्क के अंदर कोई मुल्क बनाना चाहे, तो ये गद्दारी या एक डेंजरस बात हो जाती है कि एक मुल्क के अंदर कोई ऐलान कर दे कि एक और बादशाह शुरू होने वाली है, तो मतलब जाहिर है कि वो एक्शन लेगा। तो हेरोदिस तो इसके लिए माना जाता था क्योंकि इतने बड़े बड़े उसने काम किए, और यहूदियों के साथ उसने फेवर लेने के लिए टेंपल मतलब इरेक्ट कराया, और इतने बड़ी उसने जो उसका एम्पायर था वो ऐसे ही थोड़ी जाने देने वाला था। उसकी शौहरत देखे कितनी थी, कहता मेरे होते हुए। लेकिन वो खुदावंद के फजल से सफराज जो राजा लोग होते थे ना, वो ऐसे लोगों को हाथ में रखते थे जो उनको आने वाली बातों के लिए बताएं, फ्यूचर के लिए तैयार करें, क्योंकि वही हुकूमत के सरबराह होते थे। तो अगर उनके अलावा किसी और के पास नॉलेज चलेगी या ब्रेकिंग न्यूज चली जाए तो उनकी तो बेइज्जती होगी। ठीक है, वो सारे पूरी है ना। तो उनको जो होता है कि ब्रेकिंग न्यूज, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, उसके घर से जब ऐलान होगा तो सारी कौम को पता चलेगा। अगर कोई लीक आउट कर दे, कोई कुछ कर दे, तो कैसा सू करते हैं न्यूज़पेपर्स वालों को, और कोई हैकिंग हो जाए, खबर अंदर से आ जाए, मुश्किल हो जाती है। सो द रीजन वे मतलब इस तरह समझा रहे थे कि समझ सके हम अपने आप को उस 2000 साल पहले वाले माहौल में लेके चले कि ये कौन लोग थे, क्या इनकी जुबान थी, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने बताया। हालांकि जो ये नबूवत बैतलहम के लिए, यरूशलेम के लिए थी, वहां तो पहले से लोगों को तैयार होना चाहिए था। परमजीत, जब हेरोदिस ने अपने जो फालगीर थे, जो बताने वाले थे, सबको इंक्वायर किया था, ठीक है, उनको एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, और उनको बुला के बाद में उसने पूछा कि ये कौन है। उन्होंने हालांकि वहां स्टार उस जमाने में वहां बैतलहम में चमका है, और ये लोग जो थे हेरोदिस के जो रखे हुए लोग थे, जो जादूगर या मतलब के फालगीर थे, उनके पास रहते थे। चूंकि बादशाह ऐसे लोगों की बड़ी दिलचस्पी का बायस होता है कि वो अपनी किस्मत पूछना, बादशाह ने अपने मतलब पूछना, अपने तागे तवीज कराने, बाहर तू जाना तो लंबी उम्र होएगी। आज भी बड़े बड़े जड़े मतलब के परमजीत जो बादशाह या राजे महाराजे थे, वो इन बातों में बड़ा विश्वास रखते थे कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए तवीजों के जरिए से या फालगीरों के जरिए से, उनके स्टार या उनको पत्थर पहनते थे बड़े। तो इस तरीके से बहुत कुछ होता था। आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट डैनियल चैप्टर 2। डैनियल चैप्टर, ओल्ड टेस्टामेंट में चलेंगे, दानियल की किताब, उसका चैप्टर 2। उसमें देखते हैं
कि इसमें जो मिस्ट्री है, जो एक भेद की बात है, जैसे सरफराज ने कहा, मजूसियों का इस तरफ को रुख करना और वो भी तोहफों के साथ और उस नजरिए से कि वो निजात दहिंदा, मुक्ति देने वाला, जो जिसकी तलाश में, जिसमें सारी वो कैलकुलेशन करके आए हैं, वो आखिर कहाँ थे। डैनियल चैप्टर 2। बड़ी अच्छी बात है कि ये बात अजीज बहनों भाइयों तक पहुंचेगी कि जो मजूसी आए हैं जेड़े यसु मसीह दे लई तोहफे लैके ऐसी तीन बादशाह सी कहने, हम तीन बादशाह मशरक से हैं, गीत बड़ा खूबसूरत हम गाते हैं। तो ये जो तीन मजूसी जहाँ से आए हैं, अब हम खोज करते हैं कि ये असल कौन से इलाके से आए हैं, उनका मसीह की पैदाइश से क्या ताल्लुक है। ठीक है ना। तो दानियल की किताब चैप्टर 2, हाँ जी, वर्स 2 से ले लेते हैं। 2 से। तब बादशाह ने हुक्म दिया, मैं पहली आयत से लेता ताकि बादशाह का नाम पता लगे। बादशाह कौन है? और नबूकदनजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती है। ये बादशाह नबूकदनजर। ठीक है। दूसरी आयत, तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचे वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। ओके, ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि जो मतलब वर्स 2 है, नेबुकदनेस्सर जो था, वहां का नबूकदनेस्सर जिसे कहते हैं, नेबुकदनेस्सर का दौर था वो, मतलब उसने देखो किस तरह दानियल के ज़माने में दानियल जो थे, शद्रक मेशक जो ऑलरेडी वहां थे, पहुंचे हुए थे बंदी बना के, यानी कि इसका ताल्लुक है, सीधा हम ले चलते हैं आपको बेबीलोन की तरफ। बेबीलोन में जो है बेबल था, बाबल तो जो था, उसमें ये जो क्या है, नेबुकदनेस्सर का रेन है, यानी कि उसका वो ख्वाब देखता है और वो इतना रूह में वो उसको तकलीफ होती है कि क्या कहा कि उसकी नींद भी जाती रही। सही बात। तो अब वो क्या करते हैं, ऐसे वक्त में वो डिपेंडेंट किस पे है, एस्ट्रोलॉजर जो होगा, एस्ट्रोनॉमी जो बता रहे हैं, 4 बंदों पे तो वो था। 4 बंदे जो पहले देख ले, जो पहले आप उर्दू में बहुत अच्छा लगा, मैजिशियंस, फालगीर, जादूगर, फाल निकालने वाले फालगीर, नजूमी ज्योतिषी और जादूगर, ज़ाहिरी जादूगर और कसदियों को बुलाए जो एक फिरका सी जड़ा ही काम करता सी, बिल्कुल बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। हाँ, अच्छा, अब ये अजीब बात ये थी कि राजा ने मतलब पहले तो उनको ख्वाब बताता होगा और उसका तर्जमा करके उसको बता देते होंगे, बड़ा खुश होता होगा, लेकिन आज एक वो अजीब बात करता है, वो ख्वाब भी नहीं बता रहा है और उनसे डिमांड करता है कि मुझे बताओ मैंने क्या ख्वाब देखा और उसका मतलब बताओ क्या है। मतलब अब ये तो कोई मतलब कितना, मैं कहती हूँ, होनहारगा या कोई इतना ज्यादा, ये देखिए ये मतलब सोर्सर्स भी हैं, मैजिशियंस भी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, मतलब सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं मुमकिन हुआ, जिसकी वजह से राजा अपनी नींद को बैठा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। जो डैनियल था, अब जो डैनियल यहाँ बंदी बना के लेके गए, जो बहुत एक होनहार असीरी में ले गए थे, उन दिनों में क्या होता था कि जो यरूशलेम के अंदर जो लोग बहुत होनहार पढ़े लिखे होते थे, तो जब ये जितने भी आप देख लेंगे इन्होंने दूसरे मुल्कों ने अटैक किया, तो पहले लिस्ट उन लोगों की बन जाती थी जो होनहार पढ़े लिखे यहूदी बच्चे होते थे, और अमीर लोगों के बच्चे होते थे, बिल्कुल। और जो डैनियल भी था, बहुत अमीर खानदान का बेटा था और बहुत पढ़ा लिखा था, कह सकते हैं 20 की 21 की एज होगी जब इसको लेके गए, ठीक है ना। तो नौजवान था, अपने मजहब को भी जानता था और उसको ये भी पता था कि आने वाला जो मसाया है जिसका इंतजार है, मजहबी तालीम में बहुत पक्का था, क्योंकि उसकी अब बैकग्राउंड हिस्ट्री देखे, जिसमें अब हम नहीं जाएंगे कि वो कैसे बुतों की प्रस्तिश करने से इनकार करता है, बल्कि क्या खुदाउंद उसको मतलब किस तरह से संभाल के रखता हो। कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट, अब मैजिशियंस भी हैं। मैजिशियंस कौन है? जो सफर फालगीर है, जो पर्चियां निकालते हैं, हाँ जी बिल्कुल, फालगीर होते हैं। हाँ। और जो दूसरे फिर एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं, फाल यही है कि वो ना किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं कि एकदम कुछ दाने फेंकने या कुछ चीजें फेंकनी, उससे वो नंबर जो निकलते उससे अंदाजा लगाते थे कि ये फाल निकाली आपके लिए, अब ये आपका और ये किस्मत का आपके चक्कर, तो फालगीर नंबर 1 हो गए। तो इसको फालगीर जो हम देखते हैं, ये स्टार जो नहीं, फिर आगे वाला जो है एस्ट्रोलॉजर्स देखें, जो एस्ट्रोनॉमी बताते हैं, ये सितारों का जो आजकल भी जैसे ज़ोडिक साइंस वगैरह बना के आपको दिखाते हैं, तो ये कैलकुलेशन करते थे। जो सोर्सर्स होते हैं, ये एक मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, ये होते हैं कोजोनस, क्या कहते हैं इंग्लिश में ना, कॉन्जोर्स। हाँ जी, साहिर, इसको साहिर कहते हैं। ये फुसफुसाने वाले होते हैं, ये फूक मारते हैं, करके बताएं कैसे, बुड़ करते रहना या कोई चीज पढ़ते रहना, तो पढ़ के मतलब कुछ अपना जो मंत्र या आयतें या ऐसे
ऐसे कुछ पढ़ना और फूंक तो मार। फिर फूंक मारनी, ताकि वो समझते थे कि ये जो मैंने पढ़ा है ये इसके जो दूसरे पे मैंने- असर है दूसरे पर जाएगा। तो ये साहर लोग होते थे। मुझे तो पता क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, जब मैं लुटन में हम लोग अपनी दुकान में होते थे तो कई लोग आते थे, वो पढ़ते पढ़ते ऐसे करके करते थे, तो मैंने कहा वेल नथिंग्स गोना इफेक्ट मी, बैक टू यू इन जीसस नेम। मैं मतलब मैंने देखा है, तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसा इल्म रखते हैं और दूसरों के सामने बुरु करते हैं और माला को जपते हैं और फिर फूंक मारते हैं। ऐसे भी मैंने देखे थे लोग। तो अब जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि ऐसे लोग जो थे राजा की बादशाही में जो थे मौजूद थे। इसको इंग्लिश में एक वर्ड है, मैजिशियन भी कह सकते हैं, और कॉन्जर भी, Conjurers actually, conjurers is the right word. कॉन्जरर, और मेरे सोर्सर्स लिखा हुआ हाँ है। जी, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो जैसे इंडिया में, कैन आई जस्ट ब्रेक दिस डाउन, साहब। क्योंकि ये ईस्टर्न का जो कल्चर है, ईस्ट का कल्चर है, जैसे कह लें, जैसे दिवाली होती थी सरफराज, और बहुत सारे लोग थे उस वक्त जादू टूना करते थे। उन दिनों में होता था कि जैसे फॉर इंस्टेंस दे नो के अगर वेजिटेरियन फैमिली या ना भी वेजिटेरियन तो मीट पे बहुत वो करते थे, जादू टूना करते थे। तो हम लोग जब इंडिया में छोटे छोटे थे, स्टिल रिमेंबर मेरी माँ हमें छुपा के रखती थी, हाय कोई दिवाली के वक्त कोई कुछ कर ना जावे, जादू टूना ना कर जाए। और अक्सर मिट्टी की जो थी गुड्डी नहीं बनाई होंगी, मिट्टी दी डॉल सी बना के, और उसके अंदर किल लाए होंगे सी, सिक्खा लाइया होंगी सी, टॉर्चर करके वो हमारे दरवाजे पे रख जाते थे। एंड वी यूज्ड टू बी अमेज्ड कि हमें तो कुछ नहीं लगता, वी यूज्ड टू थिंक कितनी ब्यूटीफुल डॉल बनाई है, सिंदूर लगाया ये वो। लेकिन इट जस्ट गोस टू शो कि ईस्टर्न में जो थी ये मिथ्स जो थी, जादू टोने थे, ये लोग करते थे। और एंड आई टेल यू समथिंग, आज भी हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू से कि इंग्लैंड में भी ये कुछ होता है। लोग हमें फोन करते हैं, यहाँ तक हमारे पहुंच गए पैसे बाहर फेंके, ये कर गए वो कर गए। सो इमेजिन करें कि ये जो कोई नई चीजें नहीं है, लेकिन पहले से ये होती आ रही हैं। फिर मीट फेंक देना, फिर मौली बन के कुछ सुट देना, फिर पैसे फेंक देना। थैंक गॉड सब कहते थे ये इंग्लैंड नहीं लाल जाएंगे, मिर्चा। हाँ इंग्लैंड नहीं जाएंगे। और हमने इंग्लैंड के आना, पर हमारा सारा पूरा खानदान ही आके यहाँ बैठ गया। हम जैसे इनके ये जो थी आज, मतलब अगर एशियन कल्चर को समझने के लिए देखें कि क्रिश्चियनिटी कितनी एशियन है। यू कैन नॉट से कि ये गोरा दा रब है, गोरा दा मजहब है। मैं बड़ी अच्छी टेस्टमनी किसी दिन शेयर करूंगी। लेकिन देखो कि किन्ना साडा ये जेड़ा खुदा है, किन्ना पाकिस्तानी है, किन्ना इंडियन है। ज्यादा कल्चर जो है बिब्लिकल कल्चर, मैं कहता हूँ कि मिडिल ईस्ट का या एशिया के कल्चर हिसाब कह लें, से हमारी जो थी मतलब जो कह लें जो होता था। अच्छा फिर आगे देखते हैं, जो कल्दी लोग थे ना, जो कैल्डियंस लोग थे, चैल्डियंस भी कैल्डियंस कह सकते हैं, ये इनसे भी कहा गया कि मेरे जो ख्वाब की तामीर करो, क्योंकि ये खुदा के सामने रहते थे। सफरज ये कल्दी लोग थे ना, जो थे कल्डियन थे, हाँ जी, ये बिल्कुल। बहुत होनहार लोग थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, बहुत जबरदस्त। ये डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, जज थे। इनकी ये बहुत एक कह लें कि एक अच्छी जाति में से गिने जाते थे, यानी कि बड़े होनहार। मेरे ख्याल आपके पास फ्यू पॉइंट्स हैं जो मैं आप शेयर करना जिसमें चाहते हैं। ये कसदी है, ये असल में कज़ाकिस्तान के लोग थे। अब कज़ाकिस्तान स्थान जब आता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये स्थान जितने हैं असल में तो अच्छा हमारे पास एंशिएंट मैप है, उसको भी हम ले लेते हैं ताकि हमारे अजीज समझ सके। उसके साथ साथ जैसे आप बताते जाएं कि कहां से ये वाइज मैन जो निकले, कहां से ये कज़ाकिस्तान जो था, अब वो मुल्क जिसका दारुल खिलाफा यानी कैपिटल बाबल था, वो हो गया। कज़ाकिस्तान जो था, इसका जो कैपिटल, जो पूरा एरिया आप देख लें, इसका जो कैपिटल, जो सेंटर जहां बादशाह रहता था वो बाबल था। इन लोगों ने यहूदा को फतह किया, बेबीलोनिया आप देख सकते हैं ना? बाबल की बात है। हाँ तो इसको इसे कसदियों का मुल्क भी कहा जाता है। कसदी है जो इंग्लिश में आपने कहा, कैल्डियन का मुल्क है। इन लोगों के लिए इब्रानी लफ्ज जो आता है वो कसदीम है, और यूनानी लफ्ज ये ग्रीक में कल्दी कहते हैं। वाओ। दो लफ्ज हैं इब्रानी में, कसदीम यानी कज़ाकिस्तान के लोग, और कुल्दी लोग जो ये यूनानी में इनको कहा जाता है। और हम देख सकते हैं, इनके हवाले हमारे पास मौजूद। ये क्या करते थे परमजीत, दानियल की किताब में लफ्ज कसदी नजूमियों और फालगीरों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। फालगीर जो थे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, और इनके लिए जो नजूम करते, नजूमी लोग थे, उनके लिए ये नजूम की मैं बात करता हूं। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉमी पर जो यकीन एक साइंस सब्जेक्ट अब तो है, ठीक है ना। तो कज़ाकिस्तान के बशिंदे कुलदानी कहते हैं, लेकिन इनके में ऊर में तालीम काफी तरक्की पर थी। इनका जो एरिया ऊर था जहां अब्राहम थे, पढ़े लिखे लोग थे ना, वहां एक स्कूल में मिट्टी की तख्तों की कतारें मिली हैं।
यानी स्टूडेंट थे वहां, लिखना पढ़ना जानते थे वाह। और मैथमेटिक्स का उन तख्तियों से पता लगा कि ये मैथमेटिक्स के माहिर थे, क्या बात है। कसदी जो लोग थे। राइट। तो इससे हम आगे, क्योंकि ये चूंकि अब इन पर चूंकि फारसियों ने हमला करके इन पर कब्जा कर लिया था, तो इनका जो मजहब जो था वो पर्शियन यानी आग को पूजने वाले बन गए। लेकिन इन्होंने जो पुरानी बाबल की रवायतें थी, जादूगरी, फालगीर, ये वो साथ साथ चलाते आए। तो अब क्या है कि आप देखते हैं कि ये अब जो मॉडर्न डे इराक है, जो बेबीलोन है, बाबल जो था, ये मॉडर्न डे इराक है। तो देख सकते हैं कि इराक में जो इनको बंदी बना के लेके गए हैं डैनियल को, अब डैनियल कैसे इन जो लोग हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैजिशियंस हैं, सोर्सर्स हैं, कल्दियों की कैसे जान बचाता है ये, क्योंकि राजा ने तो हुक्म दे दिया कि इनको मार दे। सही बात है। तो अब डैनियल जो है उनके ख्वाब का तर्जमा करता है। ऐसा ऐसा बात खुलना शुरू हुई। हाँ। डैनियल जो एक ऐसा यहूदी लड़का था जिसे खुदा ने ऐसा गिफ्ट दिया था कि वो ख्वाबों की तामीर करता था। ड्रीम, प्रेज द लॉर्ड, या ताबीर। ओके, करेक्ट मी बिकॉज़ आई डू माय बेस्ट। हां जी, वो आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। तो जो थे ख्वाबों की जो थी, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ तू मैनू दस, तू दस चाहे ना दस, मैं दुआ करूंगा और मैं अपने खुदा से पूछूंगा और वो मुझे इसका मतलब बताएगा। और इसी तरह से हुआ। सो अब देखते हैं कि जो ये लोग थे, बेशक वो वाइज मैन थे सरफराज, लेकिन अब उनकी जान खतरे में थी। अब डैनियल क्या करता है, उनको जो क्या करता है, यंग बॉय जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर देता है। डैनियल क्या करता है, इन लोगों की जान बचा के, मतलब खुदा ने उन्हें, राजा ने कहा ना कि मार देना इनको, ठीक है ना। हाँ जी, 5वीं आयत पढ़ लेना पर। ठीक है। दानियल दी किताब ओदी 2 बाब चैप्टर 2 है ते ओदी 5वीं आयत अजीज भैनों भाई जरूर पढ़िए कि हुण गल खुली कि दानियल जेड़ा है वो 21-22 सालां दा नौजवान यहूदी बच्चा है, जूडा का रहने वाला है, यहूदा दा बच्चा है और रॉयल फैमिली से, रॉयल फैमिली दा है, अच्छे खानदान तो पढ़िया लिखिया है इनू। और परमजीत ओदा पढ़ाई इन्नी वो नहीं, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਬੂਕਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ 5ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸदियों को जवाब दिया। कसदी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ, ਉਹਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖਾਬ है। लेकिन उसने कहा जिद की, उसने कहा नहीं फिर मैं तुम्हें क्यों अपने रखा है यहाँ, किस लिए मैंने तुम्हें पालता हूं। लिखा है 4वीं आयत में लिखा, तब कसदियों ने बादशाह के हुजूर इरामी जुबान में अर्ज की कि ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे, असी उस ख्वाब नु खोलांगे, जिन्ना तक तू नहीं दसेगा असी नहीं दस सकते। 5वीं आयत में लिखा, बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे, इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। हालेलुया। तो क्या हुआ सरफराज, जो डैनियल ने क्या किया, इनके ना कि सिर्फ इनकी जान बचाई बल्कि इनके खानदानों को, इनके आने वाली पुश्तों की जान बचाई, जिससे जो था डैनियल मशहूर हो गया। ठीक, जो डैनियल का खुदा था, क्योंकि डैनियल बेशक बंदी में था, कैप्टिविटी में था, लेकिन उसने अपने मजहब को कभी नहीं छोड़ा था। उसने अपने मजहब का कभी इनकार नहीं किया था। बेशक वो यहूदी बच्चा था, उसके अंदर जो तालीम थी खुदा की, उसने जो थी उसके वसीले से जो हिकमत उसको मिली थी, उसने इन लोगों की जान, इनके खानदानों की, फैमिलीज की जान को बचा लिया। ये तो हमें जो है पूरी इसी से जो है वो वाइज मैन जो थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उनको ये तालीम देने लगा। इससे पूछने लगे, इंक्वायर करने लगे, भाई तू यहूदी है, तू बता, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी में थे, वो स्टार्स में वो कैलकुलेशन करते थे, उनको पता था, और स्टार्स की वो बहुत ज्यादा मालूमात रखते थे। जो सितारे थे उनकी वो बहुत कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। तो उनके लिए जो था ऑफ कोर्स उनकी जॉब भी बहुत उनको जरूरी थी सरफराज, और उनकी फैमिली भी मरने वाली थी। और जो ड्रीम की का तर्जमा देके, जो ख्वाब का तर्जमा देके डैनियल ने अपनी एक, खुदा ने उसके जरिए उसकी विजडम को जो था इस्टेब्लिश कर दिया।
प्रेज द लॉर्ड। कि बहुत वाइज मतलब एक बच्चा साबित हुआ सबके सामने। इतने बड़े बड़े धनी उसके सामने, इतने इतने राजा के आगे पीछे चलने वाले, मतलब उसके हुक्मों पे चलने वाले, उसके तनख्वाह पे रहने वाले। तो लेकिन अब ये यहूदी एक जो नया लड़का है, इसने ऐसा एक गिफ्ट जो था इसके ख्वाबों की ताबीर करना, ट्रांसलेशन करना, उसको समझाना, वो जो था इसने डेमोस्ट्रेट कर दिया। इसलिए खुदा ने जो था इसके जरिए उन जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, सरफराज जो एस्ट्रोनॉमी करते थे, उनको एक निशान दिया कि दैट ही इज दिस बॉय हैज गॉट समथिंग दैट यू डोंट हैव। हाँ, मैं अभी जो पढ़ना चाहता हूँ, देख मैं भैन भाइयों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਅਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਾਲਗੀਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ टीम पूरी टीम नहीं। और ये जो ख्वाब थे, इट्स नॉट कि एक बार राजा को ख्वाब है, बहुत बार उसने इनकी जान बचाई, तो अब वो एहसानमंद हो गए। हाँ, सारे मतलब कि ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो सारे ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਗੀਰ ਸਨ, ਜਾਦੂਗਰ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ। हाँ जी, ठीक है सर। अच्छा, हाँ जी। तो आगे हम चलते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम भी जल्दी से जा रहा है। तो जब खुदा ने एक स्पेशल इनको साइन दिया, और खास तौर पे ये सितारों का इल्म रखने वाले लोग थे, तो अब डैनियल नबी क्या करता है, इनकी ही लैंग्वेज में इनको समझाता है। और जाहिर है कि इनकी लैंग्वेज में स्क्रिप्चर्स भी होंगे, सितारों की जानकारी मतलब समझते होंगे। सो उसने क्या किया, अपने 4th सेंचुरी में जो उसने क्या किया, उसने उन जो क्या कहते हैं, क्योंकि इधर से किंग हेरोड भी मतलब तुक्का लगा रहा है, बुला के एस्ट्रोलॉजिस्ट को, बिल्कुल वो भी नहीं बता सकते। और इधर जो डैनियल नबी है, ये लोगों को इतनी तालीम दे देता है दैट दे पास्ड इट ऑन टू देयर चिल्ड्रन। सरफराज, उन्होंने क्या किया, जो तालीम सितारों की थी वो उसको पास ऑन करते गए, और ये जो आगे बढ़ के जो था, फिर उन्होंने क्या किया कि हम देखते हैं कि खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये जो बेबीलोन, पर्शिया जिसे कह सकते हैं, जहां से ये निकल कर आए, इन्होंने एक बड़ी खतरनाक जर्नी को शुरू किया। अच्छा, कैसे किया, अब इसकी भी कैलकुलेशन हुई है। और जब डैनियल ने उन्हें बताया, हम आगे जाके देखेंगे कि क्यों और किस वक्त इन्होंने ये खतरनाक अपना सफर शुरू किया, जो आज मॉडर्न डे इराक है। इराक से ये चलते हैं, और बड़ी खतरनाक, ये सिर्फ 3 वाइज मैन नहीं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि लोगों का ख्याल है क्योंकि ये 3 तोहफे लेके आए थे। क्या था, सोना, तेलुबान लेके आए थे, है ना, लेके आए थे 3। तो लोग कहते हैं कि शायद ये 3 लोग होंगे जो लेके आए, लेकिन इतने महंगे तोहफे जब लेकर, हम देखेंगे कि कैसा संदूक सा बना होगा, जिसमें ये रखकर एंशिएंट जो लोग थे उनकी जो इतने प्रेशियस, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यस, इसमें जो कह लें कि फॉर इंस्टेंस, वी जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दिस कुड बी अ बॉक्स लाइक दिस, एंशिएंट बॉक्स, जिसमें वो रखकर ये जो थे वो तोहफे लेके आए। और इसको भी हमें मतलब बताना जरूरी, गोल्ड, फ्रैंकिंसन और मर जो थे, ये बहुत भीड़ के साथ इस महंगे तोहफों को वो लेकर आए। इसके लिए बहुत सारी लोगों की जरूरत थी जो इन्हें प्रोटेक्शन दे सकते, ताकि इतनी ये महंगे तोहफे अपने साथ लेके आ रहे थे। और किस तरफ आ रहे थे, ये यरूशलेम की तरफ। हालांकि यरूशलेम में शोर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि मसाया आने वाला है। किंग हेरोडेस को इतनी उसको कैलकुलेशन करवा लेनी चाहिए थी, उसको तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो ही, जैसे हमने पहले एस्टैब्लिश कर दिया कि एक राजा के होते हुए दूसरा राजा नहीं हो सकता। सो वी हम जस्ट गोना क्विकली गो थ्रू दिस, बिकॉज आपके पास भी बहुत अच्छी बात है शेयर करने के लिए। और लेकिन क्या लिखा है कि जैसे हमने मत्ती रसूल के इंजील में पढ़ा कि सारे यरूशलेम में तहलका मच गया, ये कौन सा राजा पैदा होने वाला है। सच बात लिखा ना कि जैसे हम कहते हैं कि हम कोई बात कर दें तो पेपरों में छप जाती, जी क्रिश्चियन चैनल ने तो ये कह दिया, या बिशप ने फलाना ये कह दिया, कैंटरबरी मतलब जो बड़े बड़े नाम हम लेके चलते हैं, जिन्होंने ये कह दिया। इसी तरह से उस वक्त जो था बहुत शोर मच गया, और सब जो थे दुख में आ गए। दे weren't happy that Jesus was going to be born. In fact, they were troubled. सही बात, उनको तकलीफ हुई कि ये क्या हो गया। किंग हेरोड ने कहा मेरे होते हुए दूसरा राजा कैसे। कैन वी रीड फर्स्ट डैनियल चैप्टर 9 24 to 27। और ये जो नबूवत है जो हुई, जो प्रोफेसी हुई, उनकी अपनी लैंग्वेज में ही डैनियल ने उनको समझाई। सरफराज, लेट्स लुक एट चैप्टर 9 वर्स 24 to 27।
तो इसका जो था वो ट्रैक रखते गए सरफराज। ठीक जो है। वाइज मैन थे वो इस बात को जो डैनियल ने उन्हें बताई थी, जो नबूवत उन्हें बताई थी, उसको वो जो पास ऑन करते गए और उसका ट्रैक करते रहे, ये देखते हुए कि ये सितारा कब चमकेगा और डैनियल कब। चैप्टर 9। 9 उसकी 24 to 27। हाँ जी, तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी हाँ। कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में, और 62 हफ्तों के बाद वो Are ममसू। you reading 24 9:24 onwards? 9:24 ये Are you sure? जी। Okay, keep reading. Yes. हाँ जी 25 में? ठीक है। कुछ रहेगा और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे। क्या उसका- करेंगे? हाँ, एक बादशाह आएगा। हाँ, ये हम 26 आयत पढ़ रहे हैं। Okay, can I just go हाँ back जी। in the 25? इसमें लिखा कि मसाया the prince of बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। ठीक है ठीक है ना? जी जी। ये आएगा आपको बादशाह। 27 पढ़ना है जी। 27 है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, निस हफ्ता में जबीहा और हदिया माकूफ करेगा। ये तो एंटी क्राइस्ट की बात। नहीं, मतलब उसकी बादशाही क्या होगी और क्या करेगा आखिर तक, जो ये नबूवत कर दी और हाँ, उन लोगों नबूवत को कर। समझा दी। ठीक, मैं समझ कि गया क्या होगा, मसाया आएगा। हाँ, समझ और गया वो कि एग्जैक्टली अपीयर होगा, कब आएगा। हाँ, बिल्कुल सर। और इसकी जो यानी कैलकुलेशन दानियल की, ने सारा कुछ एंड तक बता कोड दिया। उनको दे दिया, सारी Praise the बातें Lord। जो नबूवत की थी ना, उनको एक कोड बना के दे दिया समझ कि गया। कितने दिन होंगे। 173,880 डेज के बाद ये मसाया पैदा होगा और ये अपनी हुकूमत जो है इस्टेब्लिश करेगा जेरूसलम में। यानी ममसू से लेकर, मसीह से लेकर, और ये जो एंटी क्राइस्ट की जो आखिर तक है, ये कोड बना के उसको दे दिया। के दानियल ने उन मजूसियों, फालगीरों जो बाबिल के थे, कल्दियों उनको को खास तौर कल्दियों पे, को स्पेशल कल्दियों को जो कसदी जो लोग थे उनको दे दिया। और उन्होंने ये सारी कैलकुलेशन जितना लिखा है निकाल ली। ना 24 से 27 तक सारी कैलकुलेशन करके उन्होंने बता दिया कि मसाया आएगा, उसका सितारा चमकेगा और इस तरह से होगा। उसने 173,880 डेज के बाद ये जो है उन्होंने सितारा चमका जिस दिन लॉर्ड जीसस पैदा हुए से देखा, लेकिन देखने के लिए उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ा जब वो विजिट करने जाते हैं। सो वी गोना मूव ऑन क्विकली बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम है। इतने साल इंतजार करते रहे। हाँ, यानी क्योंकि कितने दिन की बात की? 173,880 880 दिन तक वो इंतजार हाँ जी। करते रहे। इस जो ये सो जब अब मजूसियों ने prophecy ये पूरी होने कैलकुलेशन तक। कर ली सरफराज, जब उन्होंने सारा अंदाजा लगा लिया, ये नबूवत उनके हाथ में थी, उन्होंने पूरा अंदाजा लगा लिया, उन्होंने तैयारी की और उसके लिए किस किस चीज की जरूरत है, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु का जन्म बहुत जल्द होने वाला है। और यरूशलेम का नाम भी लिखा हुआ है इस मतलब के इसीलिए प्रॉफेसी में, बिल्कुल यरूशलेम की बहाली। हाँ जी बिल्कुल। उसने कहा कि जो आएगा, पैदा होगा, उसकी ये हुकूमत होगी, ये किरदार होगा, वो राजकुमार होगा, वो इस तरह से पैदा होगा जितना इसमें लिखा है, पढ़ा आपने। इसलिए उन्होंने इस खतरनाक राह को चुना, इस बात को चुना कि हम जाके उसे सिजदा करेंगे और जो हमारी उसको हम आपने जो शेयर करना है कि खुदा ने उनके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि जिस चीजों की यीशु को, माँ मरियम को, यूसुफ को यीशु की परवरिश के लिए जिन तोहफों की जरूरत थी, उनके हाथ में वो थमाए और ये खतरनाक जर्नी लेके चलने लगे। और ये इतने एक्सपेंसिव थे कि क्योंकि माँ मरियम और यूसुफ बहुत गरीब थे, मतलब दे वर पोर, दे वर नॉट रिच। लेकिन खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक, क्योंकि जब वो सैक्रिफाइस लेके भी आए तो वो परिंदे की सैक्रिफाइस लेके आए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत एवरेज फैमिली थे, लेकिन दे वरंट रिच। क्योंकि नाजरत में जो लोग रहते थे वो कहते थे क्या कोई अच्छी चीज नाजरत से आ सकती, कहने से मुराद था वहां सारे गरीब तो रहते हैं, थोड़ी बहुती वो खेती बाड़ी करते, उससे अपना गुजारा करते हैं, तो उनके पास कोई इन्हें डंगर थे है नहीं सीगे, इन्हें कोई जानवर नहीं सीगे, उन्होंने कोई पोजेशन नहीं, बड़े बड़े कार नहीं सी, कच्चे कोठे सी, और वो इसीलिए वो कहते थे कि वो गरीब थे। तो लेकिन जब हेरोदिस को जो मैथ्यू में हमने पढ़ा कि उसको जब ख्वाब आया तो उसने क्या किया कि मरवाना
मरवाने की उसने जो थी तरतीब ओके, उसने बनाई। सही। लेकिन अब लुकिंग बैक के जो मजूसी जो आए थे ये कौन लोग थे और ये किस लिए ये 3 तोहफे जो लेके आए, जिसपे आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये सोना, मोर, लुबान ये सही क्या बात। रिप्रेजेंट करते थे और किस तरह से ये खुदा के लिए क्यों ये 3 चीजें लेके आए, वो मैं यू कैन कंटिन्यू, मैं इसमें नहीं। ये भी ऐड कर देती हूँ कि जो जब ये 3 चीजें लेके आए उनको पता था कि जब हेरोदिस ने हुक्म दिया कि 2 साल से बच्चे उम्र के बच्चों को जो है कत्ल कर दिया जाए और किसी को भी ना छोड़ा जाए, तो हेरोदिस ने चालाकी से उनको बुलाया और कहा कि जब तुम उस मसाया को, उस बच्चे को ढूंढ लो, मिल जाए तुम्हें, तो मुझे भी आकर बताना ताकि मैं भी उसकी जाके प्रस्तिश करूं। लेकिन ख्वाब में फरिश्ते ने आके उन मजूसियों को बताया कि तुम जिस रास्ते आए से उस रास्ते से नहीं जाना, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो राजा है वो बच्चों को वो मतलब कत्ल करवा देना चाहता है, वो दुश्मन है। तो उसी वक्त जो थे राजे, तो जो 3 वाइज मैन कहले आए थे वो तो चले गए, लेकिन उस वक्त यीशु की कहले कि जिस दिन तारा चमका था उस दिन नहीं उन्होंने विजिट किया था। अब खुदावंद कम से कम 1 to 1.5 ईयर ओल्ड हो चुके थे। ठीक जब है। तक ये वाइज मैन आए तो 1.5 साल तक के खुदावंद हो चुके थे। इसीलिए उसने कैलकुलेशन लगाई हेरोदिस ने कि अब तक अगर वो बच्चा उस दिन जिस दिन तारा चमका पैदा हुआ तो अब उसकी उम्र क्या होगी। सही तो बात। इसलिए उसने 2 साल के बिलो बच्चों का जो था कत्ल का करा दिया। हुक्म दे दिया। ठीक है, ठीक है। हालेलुया। तो अच्छा, इसके बाद जो है हमें मतलब सफराज आज दुख भी अच्छा वो 3 शेयर कर ले, फिर मैं फाइनल नहीं, पॉइंट। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी साइंटिफिकली जो बात है कि बहुत सारे लोग, हमारे पास सिर्फ चंद मिनट हैं जी, जी, जी। कि हम देखते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो रियल जो कुछ हुआ, इसको कहते हैं कि जोहल जो है प्लैनेट है, ठीक है ना, सैटर्न, और दूसरा जुपिटर, इनका जो मिलाप हुआ वहां, जो आपने कहा ना कि वो माहिर थे, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन लगाई कैलकुलेट थी कर ली, कि इतने दिनों के बाद ऐसा और होगा। ऊपर उनसे जाहिर बात है कि जब डैनियल उनके साथ था, उनका सीनियर जो उसको मानते थे कि ये सबसे हमारा, इसको इलाहों की रूह है, खुदा का रूह इसको बताता है। तो Okay, ये जो सरफराज? तो जब इन्होंने कैलकुलेशन कर ली तो इन्होंने देखा कि ये जो स्टार है हमें ये ठीक है, बताएगा। वो ठीक है? वहां तक पहुंच गए। लेकिन अब जो तोहफे लेके आए वो क्या तौबा कैसे कर रहे हैं, कैसे ठीक है, बताएं। रिपेंट कर रहे हैं जी। कि ये जो हम लेके आए अब हम जादूगरी छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है ना, बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल। इस बात पे आपको हाँ जी, चाहती हाँ हूँ जी। कि आप आज सोना, मोर और लुबान असल में ये अलामतें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के साथ जो कुछ होना था, और सोने से मसीह का बादशाह होना मुराद है कि खुदावंद बादशाह है। लेकिन इसका और भी था कि खुदावंद यीशु मसीह, जैसे आपने कहा कि उनको वहां से मिस्र जाना था, चूंकि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट ये भी उन्होंने कर लिया कि ये जो बादशाह है, इसीलिए तो वो दूसरे रास्ते से निकल के चले गए। उन्होंने क्या भी, ये बादशाह ने बच्चे ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ हाँ जी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹ ਰਹਿਣ। ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ थे। ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਲੱਭਿਆ बिल्कुल ਜਾਂਦਾ। प्रोविजन खुदा ने खुद की अपने बेटे की परवरिश ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ कराने के ਕੀਤਾ लिए। ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਮਾਨੀ ਵਾਲਦ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਸਨ ਯੂਸਫ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 सोने साल का का तो ये हो गया, खर्चा तो सोना, आगे- ठीक है ना, आगे? और लुबान मसीह के सरदार काहन होने की तरफ इशारा करता है। हालेलुया। सरदार काहन, ठीक है ना, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, रॉयल प्रीस्ट ਹਾਂ, ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੀਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ काहन जड़ा है, काहन रॉयल इसका प्रीस्ट, ज़ाहिर खुदावंद करता यीशु मसीह रॉयल प्रीस्ट बन के इशारा, और मुर उनकी मौत की निशानदेही करता है। मुर जो है, इन नजरों से इन दानश्वरों ने मसीह के बचपन ही से ऐलान कर दिया कि वो हकीकी बादशाह और एक कामिल सरदार काहन है। हालेलुया। हकीकी सोने तो कामिल बादशाह है और सरदार काहन है, यानी जड़ा असी लुबान तो, और अपनी मौत की कुर्बानी से सारे जहान के लिए मुनज्जी होंगे। आमीन। ठीक देखिए है। कि कितनी खूबसूरती से डैनियल नबी को खुदा ने कहाँ जाके बाबल में इस्तेमाल किया, और वो सारा पैगाम, सारी तालीम जो थी उन्हें सिखाई, और उन्होंने इतना इतराम किया, इतनी रिस्पेक्ट की कि अपनी जनरेशंस को पास ऑन करते करते वापस जो है वो दीदार करने के लिए। अब ये जो दूजा नजरिया, हाँ हाँ, एक और नजरिया ले ले। आखिरी जड़ी गल है, एक होर दिलचस्प गल है
कि ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਮਜੂਸੀ ਵਾਕਈ ਜਾਦੂਗਰ ਸੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ राइट ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਨੇ ਕੋ ਕਰਦੇ ਜਾਦੂ ਸੀ में, yes. ਲੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਲੁਬਾਨ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹਦੀਏ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਦੂਜਾ जब इन्होंने ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜਾਤ ਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ Praise the ਬਾਦਸ਼ਾਹ Lord. ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ कुछ रख के तो तौबा की थी। Amen. ठीक है? On the closing moment सचमुच ये सही बात है कि आज भी अगर कोई जादू तवीज जादू टूना कुछ करता है तो आज मौका है कि आप जैसे इन वाइज मैन ने खुदा के चरणों में आके अपना मत्था टेक देता और कहा कि आज के बाद हम ऐसी जादूगरी से तौबा करते हैं, आपके लिए भी मौका है, तौबा कर सकते हैं। क्योंकि यूरोप और यूके में जो है मसीहत बहुत खुले मतलब लफ्जों में बयां हो चुकी है, बाइबल बढ़ चुकी है, पूरी दुनिया में इन्होंने मिशनरीज भेजे हैं, तो इसलिए अब आपको लगता है शायद चर्चेस खाली हैं, इतने ज्यादा क्रिश्चियंस नहीं है। बट आई टेल यू समथिंग, जब खुदा अपने लोगों को भेजता है और जब वो कलाम पेश करते हैं तो जो है जादूगर जादू से जो है जादूगर फालगीर मतलब के जो कुछ भी करने वाले हैं लोग वो खुदा के आगे झुक जाते हैं, तौबा कर लें ताकि वो खुदावंदों का खुदा हालेलुया। आ गया, उनको उन्होंने पा लिया कि अब तो खुदा हमारे सामने आमीन। तो अब कहने से मुराद है इस क्रिसमस पे हालेलुया जी। आपने और मैंने जो है खुशखबरी बतानी है और बताना है कि 3 मजूसी जो आए थे उनका क्या मकसद है और हम मजूसी बनकर पूरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। खुदा अगर हमें भेजे इस कलाम के साथ, गवाही देने के लिए। लेट्स बी विटनेसिंग इस गॉस्पेल का हम जो विटनेस करें। और खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आमीन आमीन। जय जय मसीह मसीह।